हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो अज की जिहड़ी क्लास है वो स्पैशल क्लास है मैथ्स के उपर, बिकॉज अज की क्लास दे विच आपां मैंसुरेशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नू डिस्कस करांगे। अगर तुसी मैंसुरेशन टॉपिक के क्वेश्चनस नू अच्छे तरीके नाल सॉल्व करना है तो उहदे विच तुहानूं फॉर्मूलाज आने बहुत ज़रूरी ने। ओके, सो अज की वीडियो दे विच आपां फॉर्मूलाज नू समझांगे भी ते नाल उहनां नू याद करन दा मैथड भी दसूंगे ते उस तो इलावा कुछ होर कंसैप्ट्स भी आपां डिस्कस करांगे। ओके, देखो जिहड़ा मैंसुरेशन टॉपिक है वो PSPCL दे लई तां इंपॉर्टेंट हैगा ही है। उहदे बारे आपां PSPCL दे जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कीते उहदे विच भी मैं तुहानूं दस्सिया सी ते नाल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो च भी दस्सिया सी। ते उस तो इलावा होर एग्जाम्स लाइक पटवारी का पेपर है, स्पैशली पटवारी दे विच जिन्ने भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ दे सारे आंदे ही मैंसुरेशन टॉपिक चो हैं। ओके, सो उहदे लई भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस तो इलावा अगर तुसी SSC का पेपर देना है, SSC दे विच भी मैंसुरेशन दे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो मतलब जिहड़ा टॉपिक है तुहानूं हर एग्जाम दे विच फायदा पहुँचाऊगा। सो इनू अच्छे तरीके नाल समझियो जिहड़े भी आपां फॉर्मूलाज नू डिस्कस करांगे। वीडियो देखते वक्त अपने को कॉपी पेन जरूर रखो, बिकॉज फॉर्मूलाज नोट करो जो भी मैं तुहानूं दसूँगी, ठीक है। तो वो जिहड़ा पेज है उन्होंने उत्थे जरूर पेस्ट कर लियो जिथे भी तुसी बैठ के पढ़ते हो। तो उन्होंने जस्ट तुसी देखना है, तुहानूं अपने आप फॉर्मूला सारे याद हो जाएंगे जस्ट उन्होंने स्टेयर करन दे नाल, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम बाद जदों भी तुहाडा मतलब तुसी पढ़ के थक गए तो उन्हें एक बार देख लो, रीड कर लो जस्ट उन्हें एक बार, ठीक है। तो उमें भी सारे फॉर्मूलाज हैं जिहड़े वो याद हो जाएंगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा थोड़े काम आएंगे। सो अगर तुसी चाहते हो कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तुहानूं मिलदियां रहन तो चैनल नूं सबसक्राइब करो। अगर वीडियोज़ अच्छियां लगदियां ने तो लाइक करो वीडियोज़ नूं ते ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। सो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर। सब तो पहला एक छोटा जिहा आपां कंसैप्ट पढ़न जा रहे हैं। ओके, आम तौर पर आपां कहने कि ये चीज़ 1 डायमैंशनल है, ये चीज़ 2 डायमैंशनल है, 3 डायमैंशनल है या 4 डायमैंशनल है। हुण इन्हां विच आपां छोटा जिहा डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने मैं की बोल सकती हूँ। सपोज मैं कोई A पॉइंट ड्रॉ किया, इनू मैं की बोल सकती कि ये मेरा 0 डायमैंशनल चीज़ है। क्यों? क्योंकि 0 डायमेंशन का मतलब की है, ये कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, ठीक है, मतलब कोई डायमेंशन नहीं है। वो तो बाद हुण अगर मेरे को ऐसे ही 2 पॉइंट्स आ जान, A दे नाल B भी आ जाए, तो ये 2 पॉइंट्स नू मैं आपस कनैक्ट करदा तो मेरे को कोई डायमेंशन तो आई ना, एक डायमेंशन तो आई, तो जी मेरे को फिगर बनी इनू मैं लाइन बोल सकती हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि लाइन ही फॉर्म हुई है। सो लाइन जी है इनू आप की बोल सकते हैं कि 1 डायमेंशनल फिगर है। 1 डायमेंशनल क्यों? बिकॉज ये एक डायमेंशन तो होगी, चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो। ओके, उस तो बाद नैक्सट हुण आपां गल करते हैं 2 डायमेंशनल ते 3 डायमेंशनल फिगर्स की। अपने कोई प्लेन पेपर है, वो प्लेन पेपर के उपर तुसी कोई भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ की, चाहे तुसी स्क्वायर ड्रॉ किया, चाहे तुसी ट्रायंगल ड्रॉ किया। ओके, उस तो इलावा चाहे रिक्टेंगल की गल कर लो, चाहे सर्कल की गल कर लो, ठीक है। ये सारी फिगर्स जिहड़ियां ने ये की ने 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है। हुण इन्हां विच एक होर कॉमन चीज़ की दिख रही है, एक तो 2 डायमेंशनल है, मतलब इन्हां नूं रिप्रजेंट करन दे लई आपां नूं 2 डायमेंशनस की जरूरत है, जिवें लेंथ, ठीक है, लंबाई कितनी है तो चौड़ाई कितनी है, ये दोनों चीज़ां आपां नूं चाहीदियां ने अगर आपां 2 डायमेंशनल फिगर नूं रिप्रजेंट करना है। तो सैकेंड गल तुसीं की देखोगे 2 डायमेंशनल फिगर दे विच ये जिहड़ी फिगर्स हैं ये कुछ एरिया नूं ऑक्यूपाई कर रही होणगियां जिहड़े भी पेपर ते तुसीं इन्हां नूं ड्रॉ करोगे। ओके, सो हुण आपां पढ़दे हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे। जिहड़ी 3 डायमेंशनल फिगर्स हुंदियां ने वो बेसिकली की है, उन्हां विच 2 डायमेंशनस दे नाल एक होर डायमेंशन ऐड होगी, लंबाई चौड़ाई तो है, नाल डूंघाई भी ऐड होगी। ओके, सो अगर मैं गल करा कोई स्फीयर दी एग्जाम्पल बास्केटबॉल नूं लै सकदे हो तुसी, ठीक है। अगर तुसी बास्केटबॉल की गल करो तो की है, एक तरीके का स्फीयर है, ठीक है। तो उन्होंने आपां की बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। सो 3 डायमेंशनल फिगर दे विच अपने को 2 डायमेंशनस तो हुंदियां ही ने, नाल एक होर डायमेंशन आ जाती है जिन्हों आपां डूंघाई बोलते हैं। जिहड़ी 2 डायमेंशनल फिगर है वो ऑक्यूपाई करती है एरिया, पर जिहड़ी 3 डायमेंशनल फिगर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस। ओके, अगर तुसी फुटबॉल नूं किते रखोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करूगी ना, सो वो की है एक 3 डायमेंशनल फिगर है। एवें आपां सिलेंडर की एग्जाम्पल लै सकते हैं, ठीक है। सो अगर अपने कोई सिलेंडर है या कोई क्यूब है, ठीक है, वो केड़ी फिगर्स हुंदियां ने 3 डायमेंशनल फिगर्स। आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा जो भी बेसिक आप डिस्कस किया।
एक होर गल याद रखियो, देखो मैं तुहानू दस्सिया भी सी जदों आपां प्रीवियस ईयर वाली वीडियोज़ डिस्कस कीतियां कि जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा है वो की हुंदा है एरिया इंटू हाइट। देखो जी 2 डायमेंशनल फिगरस हैं उन्हां विच कल्ला एरिया हुंदा है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया नूं ऑक्यूपाई करदियां। बट जी 3 डायमेंशनल फिगरस हैं उन्हां विच की ऑक्यूपाई करदियां वो स्पेस, या फिर आपां बोल सकते हैं कि वो वॉल्यूम नूं ऑक्यूपाई करदियां। हुण वॉल्यूम दे विच की होया 2 डायमेंशन दा एरिया भी आ गया, तो जदों आपां ने उहनूं हाइट नाल मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली अपने कोल की आ गया वॉल्यूम किसी चीज़ का। ओके, सो इहनूं एज अ फॉर्मूला भी तुसीं याद रख सकते हो। सो देखो ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ mm, दैट इज़ मिलीमीटर, सेकंड वन इज़ सेंटीमीटर, ओके cm, दैन डेसीमीटर dm एंड च मीटर, ओके m। देखो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मूवमेंट करते हैं, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ mm टू cm गए, cm टू dm गए या dm टू m गए, उदों आपां हर स्टैप ते की करांगे 1/10 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, ओके। उस तो बाद अगर आपां ऑपोजिट डायरैक्शन च मूव करते हैं, मतलब आपां मीटर टू डेसीमीटर जाने हैं, डेसीमीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, तो हर स्टैप ते आपां की करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 दे नाल, ओके। हुण एक छोटी जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चीज़ देखो, ਆਪਾਂ बोलते हैं ना कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्यों बोलते हैं, इत्थे खड़े हैं मीटर ते, एक स्टैप गए 10 नाल मल्टीप्लाई किया, डेसीमीटर ते आ गया, फिर डेसीमीटर तो सेंटीमीटर ते जाना है, फिर आप 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे, ओके। सो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ गया ना। सिमिलरली आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की है, इत्थे सेंटीमीटर ते खड़े हैं, इज़ इक्वल टू 1/100 मीटरस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ओके। हुण एवें ही एक दो चीज़ां होर दस दियां। सब तो पहली चीज़ जिहड़ा 1 किलोमीटर हुंदा है उहदे विच किन्ने मीटर्स हुंदे हैं, 1000 मीटर्स। जिथे भी वर्ड किलो लग गया ना उत्थे हमेशा 1000 लगता है, ठीक है। उस तो बाद एक नैक्सट याद रखियो, 1 हेक्टेयर इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी किते किते थोनू काम आ सकता है। हुण देखो कुछ आपां रूट दी वैल्यूज़ पढ़ते हैं, वो थोने याद रखनी है। सब तो पहली है रूट 2 की कितनी वैल्यू होंगी है 1.414, ओके। वो तो बाद नैक्सट है रूट 3 की होंगी है 1.732, दैन रूट 5 की वैल्यू होंगी है 2.236 एंड द लास्ट वन इज़ रूट 6 की वैल्यू होंगी है 2.45, ठीक है। ये वैल्यूज़ याद रखियो, किते ना किते थोड़े काम आन गया। सो हुण आपां फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं एक एक करके, ओके। हुण एक गल समझो, पहला सब तो पहला आपां देखते हैं कि सरकमफ्रेंस ते एरिया की है सर्कल दे विच, ठीक है। देखो हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि 2 डायमेंशनल फिगर की है, कोई भी प्लेन पेज के उपर एक क्लोज्ड फिगर नूं ड्रॉ कर दो। हुण जिहड़ी क्लोज फिगर जिहड़ी कि मैं इत्थे सर्कल ड्रॉ की है, जिहड़ी कि उहदी बाउंडरी है उन्होंने मैं की बोल सकती हूँ की है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ओके। तो जिहड़ा एरिया वो क्लोज फिगर ऑक्यूपाई कर रही है वो की है एरिया, ओके। हुण आपां सर्कल दे कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। सर्कल है तो सर्कल दे विच एक दो चीज़ां तुहानूं पता होनियां चाहिदियां, ठीक है, फिर गलती नहीं लगती पेपर दे विच। सब तो पहली जिहड़ी बेसिक चीज़ है सर्कल दी, वो की हुंदी है सर्कल दा सेंटर किनूं बोलते हैं, जिहदा कि इक्वल डिस्टेंस होवे। अगर तुसी इत्थे खड़े हो तां भी इक्वल डिस्टेंस होगा ये पॉइंट दा, उरे हो इत्थों भी इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब बाउंडरी ते कोई भी पॉइंट है वो पॉइंट दा इस सेंट्रल पॉइंट दे नाल इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब जिहड़ा पॉइंट सेंटर च होना आपां की बोलांगे सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। उस तो बाद हुण एक हुंदी है कोड। देखो जिहड़ी कोड अगर मैं कह रही हूँ ए बी की कर रही है सर्कल दे एक पार्ट नूं दूजे दे नाल जोड़ रही है, तो उस तो इलावा एक मैं गल करदी हां डायामीटर दी, ठीक है। डायामीटर भी की कर रहा है सर्कल दे एक पार्ट नूं दूजे नाल जोड़ रहा है। हुण इन्हां दोनां विच फर्क की होया, जिहड़ी कोड है, ठीक है, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो वो सर्कल दे एक पॉइंट नूं दूजे नाल जोड़ रही है, नो डाउट, बट वो सेंटर चों नहीं पास कर रही। पर ਉਹਦੇ ऑपोजिट अगर आप डायामीटर की गल करिए जो कि इत्थे CD है, वो सेंटर दे विचों पास कर रहा है। यही फर्क हुंदा है डायामीटर ते कोड दे विच, ओके। उस तो बाद जिहड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का की हुंदा है रेडियस। हुण सेंटर तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उन्होंने आपां की बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अगर आप डायामीटर नूं देखिए
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ O ਦਾ C ਤੋਂ है सेम डिस्टेंस O ਦਾ D ਤੋਂ भी होगा ओके बिकॉज O की है सेंटर है सो आप कह सकते हैं कि ਜਿਹੜਾ OD है वो भी रेडियस है तो OC भी रेडियस है ओके सो ये सी कुछ बेसिक्स ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ हैं सर्कल ਦੇ बारे ओके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ हैं कि ਜਿਹੜਾ सर्कल ਦਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ हैं ठीक है सब तो पहला गल करते हैं एरिया दी ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 22/7 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3.14 ਜਨਰਲੀ 3.14 ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ एक होर गल जिहड़ा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है बेसिकली वो पैरीमीटर हो गया सर्कल दा ठीक है सर्कल दे केस च आपां पैरीमीटर नूं सरकमफ्रेंस बोलते हैं ठीक है देखो हुण इहनूं याद करन दा भी मैथड दसदी हां सरकमफ्रेंस नूं हुण एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर आपां ए वाले 2 नूं लै गए अगे क्योंकि 2 नूं आपां अगे लै गए इसलिए आर दी जिहड़ी स्क्वायर है वो हट गया आर दी पावर कितनी रह गई 1 सो आर लिखता पाई लिखता तो 2 अगे लिखता की बन गया 2 पाई आर ठीक है एवें करके तुसीं इहनूं याद रख सकते हो सो हुण आपां नैक्सट गल करते हैं सैमी सर्कल दी सर्कल नूं सैमी सर्कल दे टाइम की कीता आपां ने हाफ दे विच डिवाइड करता ठीक है वो अपना बन गया सैमी सर्कल सो सैमी सर्कल दे विच बेसिकली अपना सेंटर ओ है ये अगर आप लै लीए ए बी अगर तुसी ध्यान नाल देखो सैमी सर्कल दे विच जिहड़ा ए बी है वो अपना बेसिकली की है डायामीटर है ठीक है तो हुण इत्थे अगर आप एरिया की गल करिए सैमी सर्कल के केस दे विच सर्कल का की सी पाई आर स्क्वायर क्योंकि सैमी सर्कल जिहड़ा है वो की है हाफ है ना सर्कल का सो इस केस दे विच एरिया कितना हो जाऊगा हाफ पाई आर स्क्वायर ठीक है हाफ करता उहदा उस तो बाद नैक्सट अगर आप सरकमफ्रेंस की गल करिए हुण सरकमफ्रेंस इहदा की है अगर सरकमफ्रेंस बेसिकली बाउंड्री हुंदी है तो यदी बाउंड्री किहड़ी है एक तो आह पार्ट है ठीक है तो नाल आह वाला पार्ट है ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है यानी कि सरकमफ्रेंस दे विच इहदे 2r तो आऊगा ही ए बी नूं आपां 2r लै लिया ठीक है हुण जिहड़ा ए बी आपने कोल एक सैगमेंट नज़र आ रही है इहनूं आपां किवें लिखांगे इहनूं आपां कंसीडर करांगे पाई आर दे नाल ओके सो ਇਹਦਾ बेसिकली जिहड़ा सरकमफ्रेंस हुंदा है सैमी सर्कल के केस दे विच वो कितना हुंदा है 2r ठीक है ए वाली चीज़ नूं आपां काउंट किया प्लस दिस पाई आर ओके आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा हुण नैक्सट एक होर गल करते हैं आपां वो है क्वाड्रेंट बिकॉज इन्हां उपर क्वेश्चनस आंदे हैं ठीक है हुण क्वाड्रेंट नूं की है पहला आपां सर्कल नूं हाफ किया हुण सैमी सर्कल नूं हाफ कर दांगे तो अपने कोल अल्टीमेटली की बन जूगा क्वाड्रेंट बन ओके हुण मैं इन्ना पार्ट लै रही हूँ ए है दिस इज़ ओ एंड इनू मैं लै लैनी है बी इनू मैं हाफ करता ठीक है सो हुण इत्थे ए भी रेडियस है मेरा ए भी रेडियस है सो क्वाड्रेंट दे केस दे विच अगर मैं एरिया की गल करा तो कितनी होगी सैमी सर्कल का भी हाफ सो ये कितना आ जाऊगा 1/4 पाई आर स्क्वायर ठीक है 1/4 हो गया क्योंकि सैमी सर्कल का भी हाफ है ना सो 1/4 पाई आर स्क्वायर तो इत्थे मैं सरकमफ्रेंस की गल करा कितना होगा दिस ते दिस ये कितना हो गया 2r प्लस जिहड़ा आह चीज़ है देखो टोटल कितनी सी मेरी पाई आर अगर मैं इनू कंसीडर कर रही सी ए बी नू तां क्योंकि हुण क्वाड्रेंट दे केस दे विच हाफ रह गई ठीक है उहदी लेंथ तो इनू मैं की लिखूँगी हाफ पाई आर प्लस 2r क्योंकि ए तो ओ तो बी भी है उरे ठीक है आई होप ये तुहानूं समझ आ गया होगा सर्कल सैमी सर्कल ते क्वाड्रेंट दा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर च आंदे रहंदे उहदे उपर क्वेश्चनस ओके उस तो बाद हुण नैक्सट आपां गल करते हैं रिंग दी रिंग बेसिकली की बोल सकते हैं देखो रिंग की होगी अपने को 2 कंसैंट्रिक सर्कल्स हैं हुण कंसैंट्रिक सर्कल्स किहड़े हो गए कोई ऐसे सर्कल्स जिन्हां दा सेंटर सेम है मतलब ए वाले सर्कल नूं भी ए वाला सेंटर मान के ड्रॉ किया गया है तो जिहड़ा बिगर सर्कल है उन्होंने भी यही पॉइंट सेंटर मान के ड्रॉ किया गया उन्होंने आपां बोलते हैं कंसैंट्रिक सर्कल्स ओके हुण देखो सपोज रिंग दे केस दे विच की है जिहड़ा 2 सर्कल दे विच एरिया है तुहानूं ए फाइंड करन दे लई बोलिया जावे ठीक है जिहड़ा स्मॉल सर्कल है सपोज इहदा रेडियस हैगा स्मॉल आर तो जिहड़ा बिग सर्कल है इहदा रेडियस है कैपिटल आर तो एरिया जिहड़ा आह
डार्क वाला पार्ट है ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड करोगे बेसिकली बड़े वाले सर्कल ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ सर्कल ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆਊਗਾ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਈ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर ओके तो इत्थे अगर आप सरकमफ्रेंस की गल करिए जो बिगर सर्कल है ਇਹਦਾ सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई कैपिटल R तो जो स्मॉल सर्कल है ਇਹਦਾ सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई स्मॉल R ओके आई होप थोनू ये चीज़ समझ आ गई होगी आप काफ़ी डिटेल दे विच डिस्कस कर रहे हैं पर ਇਹਦਾ थोनू फायदा होगा और तो बाद हुण नैक्सट आप की किता आप डिफरेंट सर्कल्स लिते तो उन्होंने एवें एक दे उपर एक रखा जिमें सपोज करो कि आप कॉइनस नू एक दे उपर एक रखता ठीक है तो अल्टीमेटली वो सर्कल नू जदों आप एक दे उपर एक रखांगे तो अपने को एक फिगर प्रोड्यूस हो जाऊगी वो फिगर केड़ी अपनी सिलेंडर हुण देखो बेसिकली जिहड़ा सिलेंडर है वो की है 3D फिगर 3D फिगर क्यों है बिकॉज इस सर्कल नालों होर डायमेंशन भी ऐड हो जाऊगी तो वो डायमेंशन केड़ी है हाइट है सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हुंदा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H ओके हुण जिहड़ा सिलेंडर है वो दो तरीके दा हो सकदा है ओपन सिलेंडर भी हो सकदा है ते क्लोज्ड सिलेंडर भी हो सकता है ओपन सिलेंडर मतलब ये सिर्फ आह इन्ना क पार्ट है ठीक है ये उपर कोई कैप नहीं है तुसी कोई कैन दी एग्जांपल ले लो सपोज करो कोई कैन है उहदा अगर आपां टॉप का जिहड़ा सर्कुलर पार्ट है तो बॉटम का सर्कुलर पार्ट है वो आप तो हटाता ठीक है तो जिहड़ा अपने कोल राउंड वाला पार्ट बनया उन्होंने आप कह सकते हैं कि ओपन सिलेंडर है तो अगर आप उन्होंने फिट कर दें उपर वाले पार्ट नूं भी तो बॉटम वाले पार्ट नूं भी तो उन्होंने आप बोलांगे क्लोज्ड सिलेंडर है हुण जदों आप ओपन सिलेंडर की गल करिए कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं ठीक है तो उस केस दे विच ओहदी वैल्यू कितनी होगी आ वाले 2 नूं लै जाओ अगे तो कितना आया 2 पाई R H ठीक है R दी घट गई ना तो एवें तुसी याद रख सकते हो हुण जदों क्लोज्ड है मतलब अपने कोल आह कोई सिलेंडर सी जो कि फिलहाल ओपन है हुण क्लोज करन दे लई की करता आपां ने इहदे उपर एक सर्कुलर जिहड़ा कैप है वो चढ़ाता ठीक है एक ऊपर चढ़ाता एक नीचे चढ़ाता हुण इहदे एरिया दे उपर की फर्क पऊगा क्लोज दे केस दे विच एरिया दे विच बेसिकली आ की हुंदा इहदा एरिया सर्कल दा पाई R स्क्वायर तो यदा भी कितना होगा पाई R स्क्वायर ठीक है सो इस केस आप किया 2 पाई R स्क्वायर नूं ऐड किया ना तो ये क्या होगा पाई R स्क्वायर H तो आऊगा ही इस बॉडी का जिहड़ा एरिया प्लस इस 2 पाई R स्क्वायर भी ऐड हो जाऊगा सो अल्टीमेटली जिहड़ा टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का वो कितना हुंदा है 2 पाई R H प्लस R ठीक है ये वैल्यू याद रखियो और तो बाद हुण नैक्सट फिगर की गल करते हैं वो है कोन ओके हुण देखो की किता अपने कोल सी एक सिलेंडर उस सिलेंडर दे विच एक आपां कोन नू फॉर्म करता कोन नू फॉर्म करता जदों तो तुसी देखोगे कि जिहड़ा सिलेंडर है वो 3 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गया ओके सो आपां की बोल सकते हैं ये बेसिकली याद करन दा भी एक तरीका है जिहड़ा वॉल्यूम ऑफ कोन हुंदा है ठीक है इत्थे आप कोन कंसीडर कर रहे हैं सो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा सिलेंडर का की पढ़िया सी पाई R स्क्वायर H क्योंकि आपने कोन दे विच उहनूं 3 पार्ट्स डिवाइड करता ना उहदी जिहड़ी स्पेस है सिलेंडर की वो 3 पार्ट डिवाइड होगी सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H क्योंकि आप 3 पार्ट्स उहनूं डिवाइड करता तो उहदे विचों एक पार्ट अपना कोन है ठीक है और तो बाद हुण अगर आप कोन एक ड्रॉ कर लैंदे आ ताकि अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए देखो हुण कोन दे विच ये तो होया मेरा रेडियस ते होई हाइट ठीक है हुण जिहड़ा कोन दा स्लांटिंग साइड है इनू आपां की बोलते हैं स्लांट हाइट ओके इनू रिप्रजेंट करते हैं L दे नाल ते इहदी बेसिकली वैल्यू कितनी हुंदी है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर सो L दी वैल्यू जिहड़ी हुंदी है वो की हुंदी है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ठीक है क्योंकि इहदा जिहड़ा स्लांटिंग पार्ट आउनू आप L दैट इज स्लांटिंग हाइट दे नाल रिप्रजेंट करते हैं अगर स्ट्रेट है तो हाइट बोलांगे क्योंकि थोड़ी जी टेढ़ी है ठीक है स्लोपिंग है इसलिए आप इनू स्लांट हाइट बोलते हैं ओके सो कोन दे केस दे विच जिहड़ा एरिया ऑफ कोन है वो कितना हुंदा है उहदी वैल्यू एज इट इज़ तुहानू याद ही रखनी पऊगी वो हुंदा है पाई R L ठीक है क्योंकि एरिया इहदे अंडर हो गया ना तो इहदे विच L दा रोल होया पाई R ते L नाल मल्टीप्लाई करांगे उरे H की बजाय ठीक है उस तो बाद अगर आप
टोटल सरफेस एरिया की गल करिए कोन दे तो वो की हो गया, जो आप सिर्फ एरिया की गल की तो उस टाइम ते बेस है जोड़ा है नहीं, ओपन बेस है, ठीक है, क्लोज नहीं है। पर अगर मैं ये बेस नू क्लोज कर दा, इत्थे भी एक सर्कुलर शीट लगा दा, ठीक है, तो की होगा पाई आर एल जोड़ा एरिया कोन दा है उहदे नाल अपना जोड़ा सर्कल का एरिया नीचे वाले बेस का वो भी ऐड हो जू। सो अल्टीमेटली जोड़ा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बन गया पाई आर एल प्लस आर। सो ये कुछ छोटे जे कंसैप्ट्स हैं, इन्हें डिटेल च समझा रही हैं, पेपर च भी थोड़े काम आएंगे, ठीक है, इन्हों याद रख। हुण शायद कईयों नूं एक डाउट आ रहा हो कि पेपर च पता किवें लगू कि एरिया फाइंड करना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, या जिन्हों आप लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं वो फाइंड करना है, या क्लोज्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। देखो पेपर च आम तौर पर एरिया बोलिया गया होंदा है, तो उस केस दे विच आपां कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करांगे। क्लोज्ड सरफेस एरिया आप उदों ही फाइंड करांगे अगर आपां नूं दिता गया होवे कि अपने कोल क्लोज्ड सिलेंडर है या क्लोज्ड कोन है, ठीक है, उत्थे लिखा होगा कि क्लोज्ड सरफेस एरिया दा फाइंड करो, ठीक है। अगर कला एरिया लिखा होया तो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, सो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अज लई इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर दे विच। थैंक यू सो मच।